औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की खैर और बरकत से आप सब अपनी खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे साथ मिलकर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बेटा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके जो कमेंट्स आते हैं उसके लिए मैं आप दिल से आपको शुक्रगुज़ार हूँ। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, क्योंकि ये हमारा हौसला बढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। तो बेटा, आज जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो है बेसिकली ज्योमेट्री का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सिन टेक्स्ट बुक क्लास 9 मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज यूनिट 13 है ये। एक्सरसाइज 13.2 में 4 चीज़ों पे बेस कर रही है पूरी एक्सरसाइज 13.2। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 13.2 को कवर करने की कोशिश करें। अगर आपको 4 चीज़ें ड्रॉ करनी आ गई तो यू कैन डेफिनेटली डू ऑल द क्वेश्चन विच इज़ इंक्लूडेड इन एक्सरसाइज 13.2 ऑफ यूनिट 13 इन सिंटेक्स बुक मैथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहले तो मैं इसको डिफाइन कर लूँ। इन ज्योमेट्री, पहले लिख लेते हैं। इन ज्योमेट्री refers to a line that splits an angle into 2 equal parts। ठीक है बेटा, ज्योमेट्री के मुताबिक ऐसी लाइन जो किसी भी एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे वो एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि बाइसेक्टर मीन मतलब बाइसेक्शन किसी भी लाइन की हो या एंगल की होती क्या है। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, चाहे वो लाइन हो चाहे वो एंगल हो, किसी भी चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने को बाइसेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ एंगल बाइसेक्टर है, मतलब आप किसी एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सपोज करें ये हमारा स्केल है। मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दूँ। सही है, उम्मीद करते हुए दिख रहा हो आपको क्लियर। सपोज करें ये है एंगल ए, ये रहा एंगल बी और ये रहा एंगल सी। मैं आपसे कहती हूँ बाइसेक्ट, वी आर गोइंग टू बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्शन ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब हम कैसे एंगल ए को बाइसेक्ट करेंगे, चले हम शुरू करते हैं। गौर से देखिए, कोई भी एंगल हो आपने अपनी मर्जी का पिक्चर के अकॉर्डिंग, अब मैंने इतनी बड़ी पिक्चर ड्रॉ की है ट्राइंगल की, क्योंकि मेरे पास स्पेस है। ठीक है, तो
आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी डायग्राम ड्रॉ करें या छोटी, या आपको सवाल दिया जाए कि आप इतने इतने मेजर का ट्राइंगल ड्रॉ करें, तो आप उतने ही मेजर का ट्राइंगल ड्रॉ करके जिस एंगल को वो बाइसेक्ट करने बोल रहे हैं आप उस एंगल को बाइसेक्ट कर लें। अभी मैं सिर्फ एक एंगल बाइसेक्ट करूँगी, हो सकता है सवाल में वो तीनों बोलें, जैसे एक एंगल बाइसेक्ट होगा उसी तरह बाकी दो होंगे, ठीक है। तो चले मैं एंगल ए को बाइसेक्ट करी, अपनी मर्ज़ी से मैं कंपास खोलूँगी और मैं ये इसमें आर्क लगाऊंगी, ये ठीक है। ये मैंने आर्क लगाया, जैसे ही मैंने आर्क लगाया ए बी सी के बाद मैं इसे नाम दूंगी बी, इसे नाम दूंगी ई, ये रहा बी और ये रहा ई। अब क्या करना है, अब ये जो इन दो ट्राइंगल डी और ई के बीच में जो आर्क है उसको हाफ से ज़्यादा लाइन आपने ओपन करनी है, कंपास हाफ से ज़्यादा, सही। एक आर्क आपने इस तरफ से लगाना है और एक आर्क आपने इस तरफ से लगाना है। जैसे ही आपने आर्क लगा लिया, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पॉइंट आ गया एंटर करके, ये मैंने डॉट लगाया और एंगल ए से मैंने डी ई के बाद ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ठीक है बेटा। इसी तरह एंगल बी बाइसेक्ट होगा, इधर से आप आर्क लगाएं और फिर सी इधर से लगाएं। अगर आपको एक बाइसेक्शन आ गई तो आपको तीनों बाइसेक्शन आ गई। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे समझ में आया, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अब आप देखें बाइसेक्ट यहाँ हुआ है ए एफ, देयरफॉर ए एफ is the bisector of angle A। हो सकता है अब अगर आप बी का करेंगे तो वो बी की बाइसेक्शन होगी, अगर आप सी का करेंगे तो वो एंगल सी की बाइसेक्शन होगी। बाइसेक्शन में सपोज करें कि एंगल ए 60 डिग्री का था, तो जब ये बाइसेक्ट हुआ तो 30-30 हो गया, ठीक है। बिल्कुल इक्वल उससे डिवाइड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ एंगल बाइसेक्टर आपको समझ में आएगा। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ देखिए बेटा, अब हम कर रहे हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है, पहले तो चले हम इसको डिफाइन करते हैं कि एल्टीट्यूड है क्या। एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल is the perpendicular distance drawn from the vertex to the opposite side of the triangle। ठीक है। An altitude of a triangle is the perpendicular distance from the vertex to the opposite side of the triangle। सही है बेटा। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड ट्राइंगल में ये होता है कि ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ की जाए फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। सपोज करें ये विदाउट मेजरमेंट आप बना रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है। कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे इमेज। ठीक है बेटा।
करें, ये है एंगल ए, ये रहा एंगल बी और ये रहा एंगल सी। एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं एंगल की नोक पर, ये रहा कॉर्नर, सही है, वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब यहाँ से ये देखिए, ये एक्स और ये 90 डिग्री का ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हो गया आपका एल्टीट्यूड, ठीक है, ये आपका एल्टीट्यूड। अगर आप सी से एल्टीट्यूड गिराएंगे तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ, ठीक है। यहाँ तो 90 नहीं बन सकता, ये इसमें 90 बन सकता, ठीक है। ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। सही है। अब ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जीरो। आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ए एक्स सी वाई and BZ are the altitude of the given triangle A और C, ठीक है बेटा। एल्टीट्यूड क्या होती है? वर्टेक्स, किसी भी एंगल के जो वर्टेक्स होते हैं, मतलब नोक से बिल्कुल सामने वाली लाइन तक का फासला, सही है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उम्मीद करती हूँ एल्टीट्यूड क्या होता है ये भी आपको समझ, ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी होती है, 13.2 में आएगी ये 9th क्लास में। आपको सिर्फ समझना है, यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज एल्टीट्यूड और वॉट एवर, मतलब कोई भी एंगल बाइसेक्टर क्या होता है अगर आपको पता है, यू कैन इजीली ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर का। कोई भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ, चाहे वो विदाउट मेजरमेंट आए या मेजरमेंट के साथ आए, सही है। अगर वो आपको विदाउट मेजरमेंट बनाने बोलेंगे तो बोलेंगे ड्रॉ ट्राइंगल ABC एंड ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर्स, आपने बना लेना। अगर वो बोलें टेक अ ट्राइंगल ABC and where measure AB is फला सेंटीमीटर, measure BC is फला सेंटीमीटर एंड AC is फला सेंटीमीटर, तो आपने पहले वो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद उसके एंगल बाइसेक्टर कर लें या एल्टीट्यूड कर लें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ एल्टीट्यूड भी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ 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 मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट उसमें चलते हैं, कौन सा टॉपिक है, चलें। अब जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स, पहले लिख देते हैं डेफिनेशन। A line that intersects another line segment perpendicularly and divides it into two
parts of equal measurement. सही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर जैसे ऐसी लाइन को जो 90 डिग्री का एंगल बनाए दूसरी लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उस किसी भी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करके ना परपेंडिकुलर इक्वल डिवाइड करना। डेफिनेशन कह रही है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अनदर लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलरली एंड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन टू डायग्राम। सपोज करें ये है P, ये है Q, ये है R, ओके। अब इसका सेंटर ये, ठीक है। ये इसका सेंटर और ये ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, परपेंडिकुलरी पी एस ने क्यू आर को परपेंडिकुलरी डिवाइड कर दिया, क्यू टी ने पी आर को परपेंडिकुलरी डिवाइड कर दिया, एंड आर यू ने पी क्यू को परपेंडिकुलरी डिवाइड कर दिया, ठीक है। चले लिखते हैं पहले पी और एस। पी एस डिवाइड क्यू आर परपेंडिकुलर, ओके। नाउ पी के बाद कौन है? क्यू। क्यू और टी, क्यू टी डिवाइड पी आर, अब आर यू, सही, डिवाइड आर यू ने, आर और यू की लाइन ने किसको डिवाइड किया? पी क्यू। उम्मीद करती हूँ परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर आपको समझ में आया होगा। कैसा समझ में आया प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दें। और लास्ट टॉपिक है उसको कवर करते हैं, चलें शुरू करते हैं। चलें बेटा, ये लास्ट है मीडियन, यानी मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। होता क्या है पहले ये लिख देते हैं। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट that joins the vertex, मैं आपको बता चुकी हूँ वर्टेक्स क्या होता है। that joins the vertex to the midpoint, midpoint, इसको ध्यान से सुनिए, to the
midpoint of the side opposite to the vertex. A median of a triangle is a line segment. मीडियन जो है किसी भी ट्राइंगल का, वो क्या होता है, एक ऐसी लाइन दैट ज्वाइन द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स को ज्वाइन करेगी टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट टू द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स के अपोजिट होगी. चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं. शक्ल में थोड़ी सी डिफरेंट बनाऊंगी ताकि आपको दोनों तरीके से समझ में आए. एक ट्राइंगल ले लेते हैं. और एक ट्राइंगल सही. देखिए, सपोज करें ये है ट्राइंगल ए, ये है बी और ये है सी. मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड. अगर आप एंगल ए से मिड पॉइंट लेंगे तो आप कैसे लेंगे? सपोज करें ये इस लाइन का सेंटर है, ट्राइंगल जैसा भी है, ये है वर्टेक्स ए और इसने इन दोनों को इक्वल डिवाइड कर दिया. ठीक है, ये आपका मीडियन की लाइन है सही. और ये सपोज करें ये है P, ये है Q और ये है R. तो इसका जो मिड पॉइंट है वो सपोज कर लें कि ये होगा सही. ये है PL और ये हो गया इसका मीडियन. मैंने आपको दोनों डायग्राम इसको बना के दे दी कि अगर ट्राइंगल की शेप आउट हो तो मीडियन क्या होता है और ट्राइंगल की शेप नॉर्मल हो तो मीडियन क्या होता है. आप यहाँ क्या लिखेंगे? AX is the median of triangle A, B और C. और इसमें आप क्या लिखेंगे? PL. PL is the median of triangle PQR. बेटा हमने 13.2 के ये 4 टॉपिक्स थे. एंगल बाइसेक्टर का, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन. ये चारों चीज़ आपको बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की है. प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें. अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन कंपल्सरी ज्योमेट्री में आता है क्लास 9 से, कि आप या तो एंगल बाइसेक्ट करें या परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन करें उसकी, या एल्टीट्यूड करें या मीडियन ड्रॉ करें या एल्टीट्यूड ड्रॉ करें. तो अगर आपको पता है कि एल्टीट्यूड क्या होगा यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ. अगर आपको पता है कि मीडियन क्या है तो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ. अगर आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है तो कैसे ड्रॉ करते हैं यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ. और अगर आपको पता हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्शन क्या होती है तो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ. इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह ताला. फ़िलहाल ये 4 टॉपिक मैंने कवर किए हैं. इंशाल्लाह ताला इससे आप पूरी 13.2 ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं. प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे दें. जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा
बच्चे ताकि इससे फ़ायदा हासिल करें। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल की तरक्की के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।